जय बोलो देवादिदेव खजराज श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामनामणि राज प्रभा सागर जी महाराज की, परम पूज्य संधान सागर जी महाराज की, मनोक मुनि संघ की। कागज के खाली पन्ने पर हम सुंदर चित्र भी बना सकते हैं कि नहीं? और उसी कागज को स्याही के दाग धब्बे से खराब भी कर सकते हैं। कागज में चित्र कब उभरता है? चित्र बनाते हैं कागज में तो चित्र कब उभरता है? कोई भी लाइन कहीं से आड़ी टेढ़ी तिरछी खींच दो, चित्र बन जाता है क्या? नहीं ना। क्या करना पड़ता है? कागज पर चित्र अंकित करते समय एक एक लाइन को बड़े तरीके से खींचना पड़ता है। जो हमारी कल्पना में है उसको उभारना पड़ता है, कहीं भी थोड़ी भी गड़बड़ ना हो जाए, है ना। और अगर आड़ा टेढ़ा चाहे जैसे करेंगे तो क्या होगा? वो चित्र विचित्र बन जाएगा, बनेगा ना। हमारा जीवन भी कागज के पन्ने की तरह है। इसमें सुंदर चित्र भी अंकित किया जा सकता है तो इसे विकृत भी किया जा सकता है ना। अब अपने को क्या करना है? चित्र बनाना है कि विचित्र? चित्र। तो चित्र कैसे बनेगा? केवल मेहनत से नहीं बेटा, केवल मेहनत से नहीं, सच्ची मेहनत से, सही मेहनत से। समझ गए? है ना। और चित्र बनाते समय देखो एक एक लाइन बहुत ध्यान से खींचते हैं और लाइन खींचते ही अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या करते हैं? इरेज करते हैं ना तुरंत। बस इसमें ही जीवन का विज्ञान छिपा है। अपना जीवन बहुत समझदारी और गंभीरता से जियो। अपना काम पूरी सावधानी से करो और कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारने में एक पल का भी विलंब मत करो, है ना। एक चित्रकार होता है, वह चित्र बनाता है, बनाते समय उसको कई गलतियां दिखती, उसे तुरंत सुधारता है। और जब अच्छा चित्र बनता है उसे टांग देता है तो सब कोई उसे सराहते कि नहीं सराहते? तो आज तुम सबको ये मौका मिला है अपने जीवन का एक सुंदर चित्र अंकित करने का। क्या मौका मिला है? अच्छा, बहुत खुश है बच्चे खुश हैं, उनके अभिभावक भी खुश हैं। आप लोग खुश हो कि नहीं हैं? क्यों खुश हो? आप लोग क्यों खुश हो बताओ? क्या हो गया? खुश हो कि नहीं? ऊंचे ही तो बोल रहे हो। हाँ तो दम से बोलो, इतने बच्चे बैठे बताते लोग। खुश हो कि नहीं? अब क्यों खुश हो ये बताओ? क्यों खुश है? हमारा सानिध्य मिला कि श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में प्रवेश मिल गया, है ना। क्यों खुश है आप लोग? क्यों खुश हैं? गुरुकुलम में प्रवेश मिला, है ना। इसको अपना भाग्य समझते हो कि नहीं? बताओ 1462 में कितने बच्चे आए? 180। मतलब क्या हुआ? 7 पर 1
7 बल्कि 8 पढ़े, है ना? तो आप लोग भाग्यशाली हो ना, हाँ? तो चलो किसी को अच्छा चांस मिले और उस चांस का फायदा उठाए तब तो अच्छा है। और चांस तो मिल गया, बाद में आलसी बन जाए तो क्या होगा? आज आप लोग खुश हो क्योंकि आपको यहाँ प्रवेश मिल गया। आपके माँ बाप तब खुश होंगे जब आप यहाँ से प्रवेश करने के बाद कुछ अच्छा करोगे, और हमें खुशी तब होगी जब आप अच्छा बनोगे। तो क्या करना है? आपको यहाँ प्रवेश मिला, पूरा मैनेजमेंट आप लोगों की सेवा में लगा है। पता है पिछले 2 महीने से ये लोग है ना अपना सारा काम धाम छोड़ करके आपकी व्यवस्था में लगे, केवल इस भाव से कि महाराज जी ने एक भावना रखी है, गुरुकुलम की स्थापना की, हम लोगों को अच्छे से अच्छा करना है, और अच्छे से अच्छा करने के लिए अपना व्यापार, अपना कारोबार सब कुछ छोड़ करके यहाँ दिए। ठीक है, वो अच्छा वो अपने लिए दिए। वो खुश कब होंगे? जब आप लोग कुछ अच्छा करोगे, है ना? ये खुश होंगे। आपके माँ बाप अभी खुश हैं, और ज़्यादा खुशी कब होगी? जब आपका रिजल्ट अच्छा होगा, है ना? और हमें खुशी कब मिलेगी? हमें खुशी कब मिलेगी? जब आप सब लोग अच्छा बनकर निकलोगे। क्या? कब खुशी होगी हमें? जब आप अच्छा बनकर निकलोगे। हमने कहा था यहाँ आने वाले बच्चों को केवल पढ़ना लिखना नहीं है, समाज का आइकॉन बनाना है। क्या बनाना है? आइकॉन का मतलब जानते हो? नहीं जानते? जानते हो कि नहीं जानते? हाँ, बोलो क्या होता है आइकॉन का मतलब? कौन जानता? हाथ उठाओ, कोई बच्चा उठाएगा। हाँ, आप लोग मोबाइल देखते, बहुत सारे आइकॉन होते हैं ना। आइकॉन का मतलब कौन बताएगा? बताओ, किसी को पता है? बच्चों में? हाँ बोलो, दो उसके पास माइक दो तो थोड़ा। देखो छोटा बच्चा हाथ उठा रहा, पहले उसको दो, हाँ, फिर उसको सेकेंड चांस उसको मिल। मेरे को जो पता है, कंप्यूटर में एक चीज को आइकन बोलते हैं। चलो ठीक है, दो उधर। हाँ, बोलो, तुम बोलो, तुम बोलो। आइकन का अर्थ है, हो सकता है जैसे वह व्यक्ति जैसे देखकर लोग चाहें कि हम भी जैसे बने, बहुत सुंदर, वह एक आइकन कहला सकता है। बहुत सुंदर। तुम बोलो बेटा। नमस्ते भगवान। आइकन का मतलब रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव, बहुत सुंदर उत्तर दिया। बैठ जाओ। जो हमारी एक पहचान बने। बोलो, बनना चाहते हो कि नहीं बनना चाहते हो? हाँ, तो आइकॉन कैसे बनोगे? एडमिशन हो गया, स्कूल चले गए, पढ़ लिए, दिन भर मस्ती काट लिए, है ना, थोड़ा बहुत पढ़ लिख करके पेपर दे दिए, पास हो गए, आइकॉन बन जाओगे? हाँ, कैसे बनोगे आइकॉन? हाँ, मेहनत से। देखो, आज आप लोगों के लिए मैं 4 बातें देना चाहता हूँ। 4 बातों को अपने जीवन में अपनाओगे तो आप यहाँ से आइकॉन बनकर निकलोगे। समझ गए? सबसे पहली बात, श्रद्धा। क्या करना है? श्रद्धा। अपनी श्रद्धा को पक्की रखना। समझ गए? श्रद्धा किसमें? अपने धर्म में और अपने कर्म में। क्या रखना? अपने धर्म में और अपने कर्म में, दोनों पर श्रद्धा। समझ गए? धर्म में श्रद्धा अर्थात देव शास्त्र गुरु के प्रति पक्की श्रद्धा होनी चाहिए कि नहीं, है ना? अपनी आत्मा के प्रति श्रद्धा। किस पे श्रद्धा? मैं कौन हूँ?
मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? और आत्मा क्या है? अजर, अमर, अविनाशी। समझ गए? तो अपनी आत्मा पर श्रद्धा, धर्म में श्रद्धा, यानी देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा, ठीक है? और अपने कर्म पर श्रद्धा। कर्म पर श्रद्धा मतलब जैसा मैं करूंगा वैसा मुझे फल मिलेगा। क्या है श्रद्धा? जोर से बोलो। ये मानते हो कि नहीं? अच्छा करोगे तो कैसा मिलेगा, और बुरा करोगे तो क्या मिलेगा? तो कोई बुरा करके अच्छा फल पाएगा क्या? तो तुम लोगों को क्या करना? अच्छा फल चाहिए कि बुरा? अब अच्छा फल चाहिए, पक्की श्रद्धा है ना? अच्छे का फल अच्छा मिलता है, पक्की श्रद्धा है। तो अब अच्छा का फल अच्छा मिलता है, तुम्हारी पक्की श्रद्धा है, तो तुम्हें क्या करना है? क्या करना है? बस चिल्लाना नहीं है बेटा, बोलना है ना? तो क्या करना है? अच्छा करना है। समझ गए? श्रद्धा रखोगे, मैं मन लगा करके पढ़ूंगा, मैं मेहनत करूंगा तो उसका फल मुझे मिलेगा। मैं अच्छा कर्म करूंगा तभी मेरा जीवन अच्छा बनेगा। ये श्रद्धा अंदर रहनी चाहिए, ठीक है? दूसरे नंबर पर विनय। क्या करना? विनय। विनय एक बहुत बड़ा गुण है। हम मुनियों के लिए भी कहा गया कि विनय से मोक्ष मिलता है। आप लोग अपना ज्ञान चाहते हो, ज्ञान अर्जन करना चाहते हो ना, तो उसके लिए विनय चाहिए। क्या चाहिए? विनय का मतलब क्या? बड़ों का आदर करना, उनकी बात मानना। समझ गए? और केवल बड़ों का ही आदर नहीं करना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना। क्या करना? समझ में आ रही बात? तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट का मतलब क्या? एक दूसरे से लड़ना। तो क्या करना? एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे से हिल मिल के रहना, है ना? एक दूसरे का साथ निभाना। तो ये विनय का भाव, अपने शिक्षकों के प्रति विनय रखना। समझ गए? जो आपकी पूरी देख रेख करेंगे, जो आपकी पूरा ख्याल रखेंगे, चाहे जिनको आप वार्डन बोलते हैं, है ना, है वो अधीक्षक, चाहे आपके शिक्षक हैं, चाहे गुरुकुलम के ट्रस्ट को देखने वाले पदाधिकारीगण हैं, बड़े कोई भी है, उनका पूर्ण विनय और बहुमान करना, अपने साथ साथ के बच्चों का भी रिस्पेक्ट रखना। ठीक है? तीसरी बात वो है लगन। क्या है लगन का मतलब? जानते हो लगन क्या मतलब क्या होता है? बोलो। हाँ, लगन मतलब जो काम करना है उसमें पूरा मन लगाना, उसकी ही धुन जगाना। समझ गए? तो यहाँ तुम लोग काय की लगन है? पढ़ने की कि खेलने की? हाँ, दोनों। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही बात बोली। खेलने के लिए बहुत बड़ा मैदान है यहाँ, है ना? पर खेलना भी है, पर खेलने में ज़्यादा लगन रखना है कि पढ़ने में? हाँ, तो लगन से पढ़ो। जो तुम्हारा ध्येय है, यदि उसकी धुन नहीं तो कभी नहीं पाओगे। समझ गए? तो खूब लगन से लीन होकर, डूब कर अपना काम करो। समझ गए? तो जीवन आगे बढ़ेगा। तो लगन लगे, और कोई मतलब नहीं। अब आ गए यहाँ, कभी माँ की याद आ रही है, कभी पिताजी की याद आ रही, कभी घर की याद आ रही, तो क्या करोगे? बोलो। अपने आप को किसी चीज में बिजी कर लूंगा। बहुत अच्छा जवाब दिया है। किसी से पूछ के आया बेटा कि अपने मन से दे रहा है जवाब? वाह, होशियार है लड़का, बहुत अच्छा। देखो, जब भी याद आए ना तो क्या करना? अरे जब छुट्टी होगी तो चले जाएंगे,
अभी तो मुझे पढ़ना है, अभी मुझे, और मुझे क्या करना है? आइकॉन बनना है। क्या बनना है? क्या बनना है? क्या बनना है? तो ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोलने से तो आइकॉन नहीं बनोगे। कब बनोगे आइकॉन? जब लगन लगा करके पढ़ोगे तब आइकॉन बनोगे। समझ गए? खूब मन लगा, समझ गए? और चौथी बात है अनुशासन। क्या है? अनुशासन, डिसिप्लिन। ये एक मनुष्य को अच्छा बनाने का बहुत बड़ा आधार है, बेस है। अगर तुम में अनुशासन नहीं होगा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। समझ गए? इसलिए पूरा डिसिप्लिन जो तुम लोगों के लिए यहाँ बताया जाएगा वो सब करना है। कल से एक नए दिन की शुरुआत तुम लोगों की होनी है ना? कल आप लोगों को विद्यालय जाना है, पर हमने सुना है गड़बड़ हो गया है। गर्मी को देखते हुए स्कूल मैनेजमेंट ने एक कोई मैसेज आप लोगों तक दिया। आज कुछ बच्चे मुझे आके बोले महाराज सेज इंटरनेशनल से एक मैसेज आया है। चलो, लेकिन कोई बात नहीं, अपना कार्यक्रम तो कल होना है तो होना ही है। और इसके लिए मैनेजमेंट ने भी कह दिया आप सबका बढ़िया वेलकम होगा, वहाँ पर होगा ना। इसके बाद अब क्या करेंगे? बेचारे दूर दूर से आए, वो दोबारा तो जा नहीं पाएंगे। अब बार बार माँ बाप कितने आएंगे? तो मैं तो यहाँ कहूँगा गोधा जी से कि ऐसी व्यवस्था बना दो, जो आसपास वाले घर जाना चाहे 1 हफ्ता को तो चले जाए, और जो यहाँ रहना चाहे वो रह सकते हैं। ठीक है? ऐसी व्यवस्था बन जाए। बोलो, घर जाने वाले ज़्यादा है कि रहने वाले? सब पक्के है ना? तो वो देख ले, जिनके आसपास 100-150 किलोमीटर 200 किलोमीटर वाले हैं, वे चाहें तो ले जा सकते हैं, क्योंकि बच्चों की स्कूल लगेगी नहीं तो दिन भर संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूर वालों के लिए जरूर व्यवस्था ऐसी बनाई जा सकती है, अनुशासन बना के चलना। समझ गए? फिर सुनो, ये चारों बातें ध्यान रखना है। और एक 5वीं बात और बोल रहा हूं, हमें स्ट्रांग बनना है। क्या बनना है? फौलादी, एकदम मजबूत। ये लोग मुझसे कह रहे थे महाराज जी गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, स्कूल में एसी है, हॉस्टल में भी एसी लगवा दें। मैंने कहा भूल के मत लगाना, हमारे बच्चे कमज़ोर हो जाएंगे। मैं अभिभावकों से पूछता हूँ, बोलो आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, कमज़ोर कि मजबूत? थोड़ा ज़ोर से बोलो। आप बच्चे नहीं बोलेंगे, अभिभावक बोलेंगे। क्या बनाना चाहते हैं? आप चाहोगे कि बच्चों को एसी मिले? अरे जो बच्चे धूप में क्रिकेट खेलते हैं घंटों, उन्हें एसी की जरूरत क्या है क्या? बोलो। इसलिए मैंने इनको मना कर दिया। समझ गए? हाँ, आने वाले दिनों में जो यहाँ छात्रावास बनेगा, वो छात्रावास ही अपने आप में ऐसा बनेगा जहाँ बाहर भीतर के टेम्परेचर में नेचुरल अंतर हो। समझ गए? इसलिए इन बातों को बिल्कुल ध्यान नहीं रखना। कुछ लोगों को ऐसा था कि हम तो महाराज के नाम पर आए, यहाँ तो 5 स्टार फैसिलिटी मिलेगी। तो भैया 5 स्टार है, लग्जरी का नाम 5 स्टार नहीं, लक्ष्य के निकट ले जाने वाला ही 5 स्टार होता है। इसलिए अभिभावकों से मैं कहता हूँ, घबराएंगे नहीं। हम लोगों ने बचपन में एक नीति पढ़ी है, सुखार्थी चेत कुतो विद्या, विद्यार्थी चेत कुतो सुखम। ये पढ़ाया जाता था। आजकल तो बहुत सुविधा है। हम लोग जब पढ़ते थे तो शुरुआती 2-3 क्लास में तो घर से फट्टी लेके गए। यहाँ भी बैठे हुए बड़े लोग होंगे, घर से बोरी की फट्टी लेके गए, उसमें बैठे, है ना? तब पढ़ लिख कर आगे बढ़े। तो कहा जाता था सुखार्थी चेत कुतो विद्या, सुख चाहोगे तो ज्ञान नहीं पाएंगे, और ज्ञान पाना है तो सुख को त्यागना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा?
समझ गए? इसलिए बिल्कुल एसी का तो नाम ही नहीं, काम ही नहीं, कोई बोले तो भी, समझ गए? सुविधा है, आगे पीछे होंगे, बच्चे मजबूत बनेंगे, अपना अच्छे मन लगा करके पढ़ेंगे। अभिभावकों से भी मैं कहता हूँ आप निश्चिंत हो जाएं, बच्चों को प्रोत्साहित करना, ज़्यादा मोह मत करना। चाहे जब आपको बच्चों से चाहे जब बच्चों से मिलने की बात मत करना, चाहे ज़्यादा फ़ोन मत करना, अपने मोह ममत्व में पढ़कर बच्चों का भविष्य खराब मत करना। अब बच्चों को भी जिस दिन बातचीत का दिन है बस उसी दिन बात करना है, बाकी क्या करना है, जिसके लिए आए हैं वो काम करना है, ठीक है ना? कमेटी ने आप लोगों की बहुत उत्तम व्यवस्था बना रखी है। 1-2-4 दिन में और जो थोड़ी बहुत कमियां हैं उसकी पूर्ति हो जाएगी। व्यवस्थाओं में कमी नहीं है, फिर भी यदि कोई ऊंच नीच हो तो उसे अपनी व्यवस्था मानकर आपको सहयोग देना है। क्या करना है? सहयोग देना है। धीरे धीरे सब चीज़ें अच्छे से अच्छी होगी। मुझे तो विश्वास है कि ये श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम आने वाले दिनों में पूरे समाज का आइकॉन बनेगा। बच्चे तो आइकॉन बनेंगे, ये संस्थान एक आइकॉन बनेगा, इससे एक अलग पहचान बनेगी, मुझे दिख रहा है और बहुत जल्दी होगा। और आप सब इस अर्थ में भाग्यशाली हो कि आप सब पहले सत्र में चुने गए। इस साल तो 180 आ गए, अगले साल कुल 30 आएंगे, वो भी 6वीं वाले, बाकी दूसरे क्लास में कोई एडमिशन नहीं हो, केवल 30। अब सोच लो कितना टफ एडमिशन होगा। उन 30 को 6वीं से लेकर टॉप तक ले जाएंगे, और जब यहाँ भवन बन जाएगा तो 4थी क्लास से बच्चे आएंगे। तो आप लोग भाग्यशाली मानना अपने आप को बेटा। अगले साल इतना इजी नहीं रहेगा, और वो प्रक्रिया नवंबर से चालू हो जाएगी, समझ गए? तो ये आपको ध्यान रखना है, अभिभावकों को भी ध्यान रखना है, मन लगाकर खूब अच्छे से मेहनत करके पढ़ना है, आगे बढ़ना है। आप सबका कल्याण हो, आप अपने लक्ष्य को पूर्ण कर सकें। जिस उत्साह के साथ मैं देख रहा हूँ नन्हे नन्हे मुन्ने बच्चों में अपूर्व उत्साह है, इस उत्साह को बनाए रखो, अपने संस्कारों को उत्तम बना कर रखो, ताकि तुम्हें देखकर तुम्हें कहना ना पड़े कि मैं श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम से पढ़कर आया हूँ। तुम्हें देखकर लोग समझ जाए, अरे ये तो विद्या प्रमाण गुरुकुलम का प्रोडक्ट है ना? ये दिखना चाहिए ना? तो ऐसा आप सब करेंगे। इसी भाव के साथ सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, कल प्रातःकाल समय बचाना है। खैर अब तो समय का कोई मार्जिन नहीं है, सवेरे तुरंत के तुरंत भरवाएंगे। अब तो एक सुविधा हो गई ना, इनका टेंशन खत्म हो गया। अब तो आराम से कार्यक्रम होगा। 7 के 7:30 भी बज जाएंगे तो चलेगा। 5:20 पर कल हम सभी बच्चों को, कल का दिन बहुत अच्छा दिन है, एक संकल्प दिलाएंगे, समझ गए? वो 7 संकल्प है, ये सब बच्चे उन संकल्प पत्रों को भरेंगे। आपके ये संकल्प आपकी फाइल में लगेगी, जो आपके जीवन के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बनेगी, समझ गए? तो कल का कार्यक्रम बहुत भावभीना कार्यक्रम होगा। कल बच्चे एक दूसरे का सत्कार करेंगे, एक दूसरे को संकल्प सूत्र बांधेंगे और अपना संकल्प करेंगे। कमेटी सब बच्चों का जोरदार अभिनंदन करेगी। पूरी रूपरेखा अब तो जैसे ही कार्यक्रम शेड्यूल में है, बिना संशोधन के यथावत रखा जाए। 7 के 7:30 भी बज जाए तो कोई शुभ हर्ज नहीं है। कल सुबह आप लोग कितने बजे आना है? 5:20 पर रेडी होकर के यहाँ पर आना है, ठीक है? आज के शंका समाधान में पहले बच्चे आएंगे धोती दुपट्टे में, अभिषेक आदि करेंगे, और उसके बाद नहीं तो एक साथ कार्यक्रम खत्म होने के बाद नाश्ता होगा। विद्यालय जाना है ना, ड्रेस पहन के गैप करेंगे, अपना यहाँ का कार्यक्रम करेंगे, उसके बाद ड्रेस हो जाएगा। अभी शाम को सब बता दिया जाएगा। तो आप लोग
समय पर आए। महाराज जी से मेरा कहना है आज आधा सवाल बच्चों से, आधा सवाल अभिभावकों से, ये मौका दे दिया जाए। सब क्लास के बच्चे ग्रुप में एक एक क्लास के 2-3 बच्चों को लो। 6th 7th 11th 12th के आए नहीं हैं, 6th 7th 11th के ही बच्चे हैं आज, तो 6th 7th 11th के 3-9 बच्चों के लिए दो और 3-4 अभिभावकों को दे दो। हाँ, सीए वाले आए हैं क्या? सीए फाउंडेशन वाले बच्चे आए हैं? अच्छा, तब फिर 2-2 करना पड़ेगा। ठीक, सब ग्रुप में खड़े हो जाएंगे, फिर मौका मिलते रहेगा। चलिए यहीं रखें, सभी को आशीर्वाद।